जहां आप रहते हो वहां से आप और जगह घर में। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को शैतानों को निकालने के लिए पावर दी कि नहीं? उसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, उनको सांप और बिच्छों को रोकने के लिए अधिकार दिया, पावर दी। हालेलुया। कि अगर आज आप लग रहा है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन परमेश्वर मेरे काम नहीं बन रहे, या मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, या फास्टिंग नहीं होती, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी क्या बात है कि मेरी आशीषें रुकी हुई हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आज मेरे हाथ के ऊपर से वो पावर आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके ऊपर पावर आ रही है, वो रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। वो पावर आपको मिलेगी। आज से आप बरकतें पाना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप बढ़ोतरी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे मुंह से लिखा करा के मानो, करा के मेरे मुंह से करा के मसीह तुमसे विनती कर रहा है, विनती करा, रिक्वेस्ट कर रहा है, करा राजदूत है हम परमेश्वर के राजदूत, करा जो प्रचारक है जो प्रचार करते हैं, करा के वो राजदूत है, राजदूत कहते हैं कि वो राजदूत कहता है हम मसीह के राजदूत होकर कहता है ऐसे विनती कर रहा है हमारे अंदर से होकर आपसे, कह रहा है कि आज से कहता है कि वचन को सुनना और मानना, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हर प्रकार का जुआ तुम्हारे ऊपर से तोड़ डालूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक पावर आपको स्वर्ग से दी जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। जिस चीज में आप पावर चाहते हैं वो मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आसमान के खुदा ने मुझे कहा, जब मैं घर से निकला, आसमान के खुदा ने मुझे कहा जितने लोग आज अपने घरों से निकल कर आएंगे, कह के मेरे वचन को सुनने के बाद कहता कि उस पर अमल करेंगे, उनसे जाकर कह देना कि आज स्वर्ग से पावर उतरेगी उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में, जुआ टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब करे? जब वो रिसीव करेंगे, मानेंगे इस बात को यीशु मसीह के नाम में। कह वचन तो सब सुनते हैं, मानता कोई नहीं है। कह रहा हे प्रभु सब करते हैं, लेकिन कहता मानता कोई नहीं है। बोलो हालेलुया। आज आपको मैं कुछ सीक्रेट दूंगा, धनी बनने का सीक्रेट दूंगा, आज प्रार्थनाओं को सुनने का सीक्रेट दूंगा। कहता कि आज प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, उत्तर आएगा, आपको सीक्रेट दूंगा। कहता कि अगर आपसे उपवास नहीं हो रहा, कोई बंधन नहीं टूट रहा, आज मैं सीक्रेट दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो सीक्रेट आज आपको परमेश्वर वचन से देने के लिए जा रहा है। सर बोलो हालेलुया। लेकिन क्या आप तैयार है उस सीक्रेट को लेने के लिए? अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो परमेश्वर मैं तैयार हूं। सारे बोलो हालेलुया। कोई पढ़े सबोदेशक की किताब, उसका 4:12, क्या लिखा उसमें? सबोदेशक की किताब 4:12, उसमें लिखा कि 3 धागे की से बंधी डोरी को कोई तोड़ नहीं सकता। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर उसको बोलो कि मेरी डोरी को अब तू तोड़ नहीं सकता, मेरे रिलेशन को अब तू तोड़ नहीं सकता, मेरे बिजनेस को अब तू तोड़ नहीं सकता। कौन है वो 3 धागे से बंधी डोरी? वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। हालेलुया। कह रहा है लेकिन इस बात को समझना, कहता कि वो कह रहा है 3 धागे से बंधी डोरी, कहता 3 इंपॉर्टेंट बातें अगर आपकी लाइफ में है, कहता अगर आप 3 बातें जो मैं आज में सिखा रहा हूं वो आप मानते हैं, तो मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस कोई नहीं तोड़ पाएगा, आपका रिलेशन कोई नहीं तोड़ पाएगा, आपके बच्चे को कोई आपसे अलग नहीं कर पाएगा, आपकी पत्नी को, आपके परिवार को, आपके बैंक बैलेंस को, आपकी गाड़ियों को, आपकी आशीषों को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको जोड़ दिया उसको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया उसको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन आपको अपनी आशीष से जुड़वानी है कि तोड़वानी है? आप बताओगे मुझे आज। कौन कह रहा तोड़वानी है? अरे अपनी आशीष से आज जुड़वानी है कि तोड़वानी है? ना ऐसे नहीं, पहले लेडीज बोलेंगी। हाँ जुड़वानी है। चप्पल, कपड़े, आशीषें। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूं, आशीषें जुड़वानी है आज हमें। बोलो आशीषें जुड़वानी है। आदमियों को जुड़वानी है कि जुड़वानी है? क्या जूते टूट गए, सैंडल टूट गए ने, मैं उसकी गल नहीं कर रहा, मैं वो गल कर रहा है कि आपका रिलेशन जो पवित्र आत्मा के साथ बातचीत का है, कह रहे हैं कि वो टूटने नहीं पाएगा। आज मैं वो 3 बातें बता रहा हूं, आप मांगेंगे और वो आपके मांगने से पहले दिया करेगा। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो ले रहे हैं यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया। ये 3 बातें आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये 3 इंपॉर्टेंट बातें
बातें कर लिया, मैं कह रहा हूं कि चर्च के अंदर प्यार रखा करेंगे, आपको फोन आया करेंगे, गवाहियां आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ऐसी बात मैं सीक्रेट दूंगा आपको, चाहिए कि नहीं? लेकिन मैं नहीं दूंगा आपको। सारे बोले हालेलुया। अगर ये सीक्रेट आपको दे दिया तो फिर पादरी मुझे कौन कहेगा? सारे बोले हालेलुया। दूं कि ना दूं? आज दे देते हैं वो सीक्रेट, 3 सीक्रेट। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपके काम अड़े पड़े हैं, आप बहुत परेशानी में, आप समस्याओं में हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं इतने साल से चर्च जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मुझे बच्चा क्यों नहीं मिला, मेरी बीमारियां क्यों नहीं गई? लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि 3 धागे की डोरी, कहता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन आप करते क्या है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? एक धागे को पकड़ के रखते हैं, दूसरे धागे को पकड़ के रखते हैं, कई लोग तीसरे धागे को पकड़ के रखते हैं, लेकिन कुछ लोग 3 धागों को पकड़ के रखते हैं और वो आशीषित होते हैं। हालेलुया। अगर कपड़े में एक सिलाई करते हैं, एक धागा लगाते हैं, कभी बटन सिलता है? सिलता है? नहीं सिलता। कपड़ा एक बार में सिलता है? 3 बार सिलने पर सिलता है। सिलता है कि नहीं? कहता है कि आज आपकी आशीषें भी ऐसी हैं, कह रहा कि ये 3 धागे, कहता अगर आपने पकड़ के रखे, ये 3 सीक्रेट अगर आपने किए अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं आपसे ज्यादा धनी कोई नहीं होगा इस धरती के ऊपर। हालेलुया। आपसे ज्यादा आशीषित कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा, कहता कि आप बोला करोगे और परमेश्वर काम किया करेगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। देखो 3 काम करता था। 3 कितने? प्रेरितों के काम 10वां चैप्टर निकालने जल्दी से। कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन मसीह लोगों को समझाते रहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है इस बात को। लेकिन एक अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानता, बाइबल बोलती है कि इटालियन का एक सूबेदार था, उसका नाम था कुरनेलियस। पढ़े जरा, पढ़े। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था, हाँ। जो इटालियनी नाम के पलटन का सूबेदार था। हाँ। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के 3 पैर के दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समर्पण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में, आप पढ़े उसको ध्यान से पढ़े, बाइबल निकालें, आप पढ़े 10वां चैप्टर। 3 सीक्रेट क्या है? वो 3 धागे क्या है? सारे बोलो ऑफरिंग, प्रेयर, फास्टिंग। कह रहा 3 धागे हैं वो। हालेलुया। कहता अगर आप प्रेयर करते हैं, कहता 3 सीक्रेट है ये। कहता आप प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कहता आप फास्टिंग करते हैं, कहता आप ऑफरिंग देते हैं, कहता दान डालते हैं, कहता याद रखना, कहता है कि आपके ऊपर परमेश्वर की आशीषें डबल उतरेंगी, डबल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता ये 3 सीक्रेट अपनी जिंदगी में बनाए रखना। कहता अगर ये 3 इंपॉर्टेंट बातें, कहता कि आप अगर मानते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ मैं तो हमेशा करता हूं, लेकिन नहीं, कई बार हम चूक जाते हैं, हम चूक जाते हैं इन बातों में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कहता है ये कुरनेलियस क्या करता था? इटालियन, कहता है कि एक अन्य जाति नहीं जानता परमेश्वर को, लेकिन यहाँ पर लिखा कर ये बराबर दान देता था। किनको कर लिखा? यहूदियों लोगों को दान देता था। यहूदियों लोगों को दान दिया करता था ये व्यक्ति। हालेलुया। कहता है ये सीक्रेट था यहूदियों का कि यहूदी दान देते थे। एक जगह यीशु मसीह को पूछते हैं, कह रहे तेरे लोग, कहते हैं कि ये देखो क्या करते हैं, कहते हैं इससे अच्छा तो करे ये, कह रहे जो स्त्री है, कह रहा तेरे पैरों पर डाल दिया इस स्त्री ने, कहते इससे अच्छा तो किसी गरीबों को दान कर देते। इसका मतलब क्या था? यहूदी लोगों के पास एक सीक्रेट था दान का। आज लोगों के पास सीक्रेट है, दान करते हैं। आज हर जगह आप किसी धर्म में, किसी जात में, कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, तो वहां पर क्या बताया जाता है? कह रहा है गरीबों को दान दो, दान दो, दान दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर दान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लव ऑफरिंग की बात हो रही है। हालेलुया। दान तो गरीबों को भी दिया जाता है, अपने से बड़ों को दान नहीं दिया जाता। आप अंबानी को दान दे सकते हो 500 रुपए। आप अंबानी के घर पे जाओ और उसको बोलो ये लो 500 रुपए बेटा, मैं बड़ी दूर से आई हूं, दे सकते हैं आप।
अपनों से बड़ों को दान नहीं देते, अपने से बड़ों को भेंट देते हैं, भेंट। और यहाँ पर कह रहा है कि लोग नहीं जानते ये सीक्रेट, कहते हैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जाती है। कहता है कि आप जब ये जानते हैं इस बात के लिए, कहता है यहाँ पर ये क्या करता था, ये दान देता, कहता है बहुत भेंटें देता, परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाता। हालेलुया। नहीं जानता है, लेकिन क्या हो गया इसके दान देने के स्टाइल को, कहता है इसके प्रार्थना करने के स्टाइल को, बराबर प्रार्थना करता, बराबर कह रहा है कि उस परमेश्वर को जानता है, नाम नहीं जानता कौन है वो, यीशु मसीह। लेकिन ये क्या करता है, ये परमेश्वर को जानता है और दान देता है यहूदी लोगों को और प्रार्थनाएं करता है। और उसी समय क्या हो गया, ऐसी क्या खास बात इसने कर दी, मतलब यादगार दिलाती है, यादगार। कोई यादगार काम किया अपनी अपनी जिंदगी में, कह रहा दान देना, कहता है ऑफरिंग देना, कहता है एक यादगार काम है, यादगार। कहता है आपने कभी यादगार काम किया अपनी लाइफ में, कहता है याद दिलाती है, कोई काम ऐसा करो जो आपको याद दिलाए कि हाँ मैंने जिंदगी में कोई ये काम किया था। हालेलुया। ताजमहल किसने बनाया था, याद है कि नहीं? किसने बनाया था? बाबा आदम ने? हाँ, किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में बनाया था? और आप क्या करते रहते हैं, परमेश्वर से मांगते रहे, परमेश्वर दे मेरा मकान बना दे। परमेश्वर कह रहा याद ही कर, मैनू याद ही करते रहते हैं वो लोग, परमेश्वर मुझे बिजनेस दे दे। परमेश्वर कह रहा कोई तूने यादगार काम किया अपनी लाइफ में? कहता ये धागा है, कहता कि दान का, कहता कि जब आप दान देते हैं, जब आप ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा कोई यादगार ऑफरिंग दो जो परमेश्वर याद रखे। हालेलुया। यादगार काम करो कोई। यहाँ पर क्या हो रहा था, इसने बढ़ चढ़कर यहूदी लोगों को ऐसी भेंट दिया और ऐसी प्रार्थनाएं किया, और उसके बाद क्या हो गया इसकी जिंदगी में, इसने 4 दिन उपवास किया। कितने दिन? 4 दिन उपवास किया। 4 दिन उपवास करता था ये व्यक्ति। ये एक धागा नहीं पकड़ता, 2 नहीं पकड़ता, 3 धागे पकड़ता था। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक धागा पकड़ते हैं, बस दान दे दिया जी, अपा दान देने अपा बारो फौरन तो दान भेज दिया, अपा मतलब दान दिया भाई जाके, मैं चर्च नहीं जाना आज तू दान दिया, मेरे तो प्रार्थना नहीं होती, बस तू दान दे दे, प्रार्थना पादरी कर देगा। एक धागा फड़ रही है, दूसरा धागा नहीं फड़ रही। समझ रहे मेरी गल? आप समझ रहे मेरी बात कि एक धागा पकड़ा है, दूसरा धागा नहीं पकड़ा। कहती मैं प्रार्थना नहीं कर सकती पास्टर जी, आप ये दान ले लो और मेरे नाम की दुआ कर देना, मेरे नाम की अरदास करा देना। हेलो, समझ रहे मेरी गल? एक धागा फड़िया, दूसरा धागा नहीं फड़िया। कहता कि आपको 3 धागे पकड़ने हैं, 3। हालेलुया। कहना तीनों बातों को मानना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोगों से प्रार्थना करनी नहीं आती या करते नहीं है, आलसी जानबूझकर करते हैं ऐसा, मजबूर है वो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे मजबूर करो। कहता मैं नीचे आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। वो बोलता है नहीं अम्मे, कह रहा मेरा बेटा है, मेरी बेटी, दिन सुन, कह रहा अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। परमेश्वर को मजबूर करो, मजबूर करो। ऐसे नहीं होता परमेश्वर मजबूर। कहता कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आपकी लाइफ में ऐसा कैसे है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में था ये स्टाइल। आज लोग मुझे पूछते हैं, कहते हैं पास्टर जी आप जब दुआ करते हो मिराकल कैसे होते हैं, आप नाम कैसे बता देते हो, आप डेट टाइम कैसे बता देते हो। अभी यहाँ पर एक प्रोफेसी आपने सुना था, एक परिवार आया था जौनपुर से, उसके लिए प्रार्थना किया, बताया और कहा जहाँ परमेश्वर तेरे चर्च को खोलने के लिए जा रहा है, और वो 13 जनवरी के बाद फिर वो 1 फरवरी को खुल गया कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को बोला कि परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है, और वो बच्चा मिला, बेटा मिला, हर काम, हर प्रोफेसी पूरी हुई। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। लेकिन क्यों? कहता है कि कोई यादगार काम किया अपने अपनी जिंदगी में, मजबूर करो परमेश्वर को। कहता मजबूर करो। आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। आज मुझे लोग पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ सीक्रेट क्या है, मेरी तरक्की का सीक्रेट क्या है। आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी तरक्की हो रही है मसीह में, अगर रुकी हुई है तो वो सीक्रेट जान लो। आज मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा इस वचन के बाद आज आपके फिर से वो मिराकल करना स्टार्ट करेगा, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में, आपकी हड्डियों में, आपके नसों में, आपके खून में, आपकी मांसपेशियों में फिर से एक नया सीक्रेट पैदा होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप तरक्की करेंगे, वो पवित्र आत्मा कबूतर की नागी आपके बोतरेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप अन्य भाषा बोलने लगेंगे, आपके छुटकारे लगेंगे, आपके बंधन टूटने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। यही था। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कभी भी दान के लिए कभी नहीं शर्माता था। यहाँ पर बाइबल बोलती है, मत्ती के 6 में पढ़ते हैं जब हम, यहाँ पर लिखा करें कि उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, निकाल के रख, मत्ती के बारे में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कभी जिद नहीं करता। ये 3 धागे वो बताता है। कह रहा है कि जब मत्ती 6 चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जब तू दान करे, क्या लिखा? अगर तू दान नहीं करे, जब तू दान करे। कह रहा है जब तू दान करे
कमजोरी है ये। कह रहा है जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे। कुछ लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन कहते हैं फास्टिंग नहीं हो सकती, मेरे को शुगर है, मेरे को टाइफाइड है, मेरे को बीमारियां, मैं उपवास नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मैं भी, मेरे पास भी सीक्रेट है। कहता है कि मैं भी तेरी लाइफ में काम नहीं कर सकता। एक धागा पकड़ा है तो कहता है कि इसलिए कहता है एक धागे पे झूलता रहे, दूसरा धागा पकड़ा है दूसरे पे झूलता रहे, 3 धागे पकड़ोगे। कहता है कि आज मैं कह रहा हूं स्वर्ग को मजबूर कर दोगे उससे आशीष लेने के लिए। हालेलुया, मजबूर कर दो। कहता है तीनों धागे पकड़ो और मजबूर कर दो। क्या लिखा, क्या लिखा वहां पर, लिखा कि नहीं? कह रहा है जब तू प्रार्थना करे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा। सुनो, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं तीनों बातें बताऊंगा इसमें। 3 में लिखा, 6 के 3 में कह रहा परंतु जब तू दान करे, और 5 में क्या लिखा, जब तू प्रार्थना करे, और 16 में क्या लिखा, कह रहा जब तू उपवास करे। क्या करे? उपवास करे। कह रहा जब तू, कह रहा दान करे, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, कह रहा मिराकल तभी होगा तेरे लिए। हालेलुया, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कह रहा है जब तू करेगा, मर्जी है तेरी, कहता जिद नहीं करता तेरे साथ। परमेश्वर कभी किसी के साथ जिद नहीं करता। इसलिए क्या है, 1 साल निकाल दिया मसीह में आने के बाद, 10 साल निकाल दिया मसीह में आने के बाद। एक पादरी के पास में गया और मेरा एक स्टाइल था, ध्यान से सुनना, कि सीक्रेट है ये। कह रहा है जब तू दान करे, मैं क्या करता था, अपने घर में पादरियों को बुलाता या मैं उनके पास जाता। जब कहीं मीटिंग होती तो मेरा चर्च और मेरे पादरी, मतलब वो जानते हैं इस बात को, पूरे वर्ल्ड के अंदर जानते हैं। वो अमेरिका से भी आए, हर जगह से भी आए। आपको बता रहा हूं कि उन पादरियों को मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, कि एक पादरी क्या, विश्वासी क्या, चेला क्या, चर्च के लोग क्या। आप क्या सोचते हैं सिर्फ पादरी को ही दान दिया जाता है? कह रहा है कि सुनो, कहता है कि आप लोग, कह रहा है कि जब दान देते हैं तो इस बात को समझे कि मैं पादरी को नहीं, मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, परमेश्वर को भेंट दे रहा हूं। हालेलुया, परमेश्वर को लव ऑफरिंग दे रहा हूं। हालेलुया, मैं चर्च में नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को दे रहा हूं। हालेलुया। कहता आप तरक्की करेंगे। मैं क्या करता था, अगर मेरे घर में कोई विश्वासी आ जाता, अगर मेरे घर में मुझे पता लग जाता कि ये पादरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने चर्च के पादरी को और उसके साथ आए लोगों को कभी खाली हाथ नहीं भेजता। मैं क्या करता, पानी की बाल्टी लेकर आता, उनके पानी से पैर धोता, उनको चूमता और उनको तौलिए से अच्छे से साफ करता। एक पादरी, कोई सहारनपुर से आया, कोई यूपी से आया, कोई बेंगलोर से आया, कोई केरला से आया, कोई अमेरिका से आया, किसी पादरी को, कोई नाइजीरिया से आया, कोई आया, मैंने नहीं जाने दिया उसको। मैंने कहा बात सुन, घरे घर से तब जाएगा जब मैं तेरे पैर धोऊंगा या मैं तेरे घर आया हूं। अगर मैं किसी को मिला हूं तो मैंने जाकर उसके पैर धोए हैं और मैंने आपको बता रहा हूं कि उसके पैरों को चूमा है। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था, पादरी नहीं बनना चाहता था। और मैं क्या करता था, मैं उस समय चूम के उनको तौलिए से साफ करता और कपड़ा कभी नहीं दिया 10 रुपए वाला कपड़ा, 10,000 से कम कभी कपड़ा नहीं दिया उसको, कभी 10,000, कभी आपको बता रहा हूं काम कैसा किया है, दिया करे। जब तू दान करे, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, मैंने कभी नहीं दिया, कभी कम चीज मैंने कभी नहीं दी। मैंने कहा परमेश्वर अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर है तो मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं, अगर लंगर की बारी आती थी अकेला कराता था। लंगर की बारी कमाता नहीं था, पैसे नहीं थे। अगर मेरी स्टोरी सुनेंगे आपको बताऊंगा, आप सुनकर बेहोश हो जाएंगे। मैं एक बुक लिख रहा हूं, उसमें आपको पता लगेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे घर से निकाल दिया यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण घर से निकाल दिया। पैसे नहीं है, अरे फिर भी लंगर कहां से करा रहा हूं? अरे मसीह में वो चोरी थोड़ी की है, डाका थोड़ी मारा है, नंगे पैर घर से निकला था। मैं जानता था परमेश्वर को, अगर मैं परमेश्वर तेरे दासों का आदर करता हूं, अगर मैं तेरे वचन का आदर करता हूं, अगर मैं तुझे, कहता है कि जब मैं दिल के साथ करता हूं, यादगार चीज कोई आपने अपनी जिंदगी में की है या नहीं की है, परमेश्वर ने देखा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने हमेशा, कहता है एक भाई आया, उसने कहा मेरे पास पैसों की बड़ी जरूरत है और मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूं। मैंने क्या किया, मुझे अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भरनी थी और मैंने क्या किया, मैंने उसको दुकान पर ले गया और मैंने कहा सुन, जो इस शोरूम के अंदर जो तुझे अच्छा लगता है वो ले। मेरे पास पैसा नहीं था, आपको बता रहा हूं, उसको सब कुछ दिलाया, सब कुछ जो उसकी जरूरत थी। मैंने कहा मेरी बच्ची की जरूरत पूरी हो ना हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है, कह रहा है यादगार काम करो, यादगार। हालेलुया। वो याद है मुझे बातें, यार रोज 10 का दान देता हूं मैं, मुझे याद है कि कितने
कितनी बार दिया है, सो देता हूँ, मुझे कितनी बार याद है, किसी मैंने गरीब की हेल्प किया मुझे याद है, कोई नहीं याद है, मैं कितनी बार करता हूँ। लेकिन कोई बात अपनी जिंदगी में ऐसी याद रखो कि जो आपकी सिचुएशन, कहता है कि आपका, कहता है दान वो जिसमें, कहता है कि कालजा फटे, कहता है कालजा दुखे, कहता है परमेश्वर ने दान नहीं दिया, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर बलिदान कर दिया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। उसका कालजा फट रहा था, यादगार चीज की कि नहीं उसने? कहता है अरे करा कैसे बढ़ा दूं, कैसे याद करूं तुम्हें, कहता है कि याद कैसे करूं मैं तुम्हें, कहता है आप लोग कोई यादगार काम करते हो या नहीं, कहता है अपने अंदर कई ऐसी बात रखो। मैं बता रहा हूं कि मैंने बराबर प्रार्थना ही करता कुरनियुस की तरह, कहता है और उपवास करता। मैं बता रहा कि मैं घर से जब निकला, अरे 40-40 दिन उपवास करके बैठ गया, मैं 40-40 दिन पता नहीं लगता था कितने कितने दिन उपवास किया। आपको बता रहा हूँ कि बैग में डालता, सुसमाचार लिटरेचर डालता और निकल जाता ट्रेन में, यूपी चला जाता, बेंगलोर चला जाता, कर्नाटका चला जाता, केरला चला जाता। मैं ऐसे जगह जगह पर गया हुआ, विदाउट टिकट, पैसा नहीं है, क्या करूं, बस याद करते चला जाता यीशु मसीह को। मैंने कहा अगर पकड़ा गया तो ठीक है प्रभु, अगर नहीं पकड़ा गया तो ठीक है, तेरा धन्यवाद हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2 बार टीटी आया और उसने कहा हाँ टिकट, मैंने कहा ये लो यीशु मसीह। कहता अच्छा, कहता कोई नहीं जा, कहता कोई दीवाना ही लग रहा है। सारे बोला हालेलुया। बहुत बार, अरे कहां तक कहां गए आप यहाँ से सहारनपुर विदाउट टिकट बैठ के दिखाओ, अरे डरते रहोगे अंदर नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर नहीं है, प्रार्थना करके जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, विशाखापट्टनम पहुंच गया मैं। ऐसे नहीं, आज पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है। रीजन है ये, रीजन है ये, यादगार रीजन है ये, सीक्रेट है ये। आपको बता रहा हूँ परमेश्वर है ये, परमेश्वर का आत्मा ने वो बात डाली मेरे अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गया और मैंने कहा परमेश्वर वो काम करूंगा यहाँ पर। अरे परमेश्वर जानता नहीं हुई मसीह लोगों को, कहता है कि ध्यान से सुनो, बताना चाहता है, कहता है कि जानता नहीं है इसको, कुरनीसियों को जानता नहीं है, कहता है कि ये इटालियन का सूबेदार है, कहता है और ये क्या करता है, कहता है लेकिन इसने यादगार काम किया, यादगार, कहता है ऐसा दान किया, कहता है ऐसा प्रार्थना किया, ऐसा उपवास किया, कहता है परमेश्वर मजबूर हो गया, करा यार तुझे याद करना ही पड़ेगा, नीचे जाना ही पड़ेगा, और स्वर्ग दूत भेज दिया। आज आपके पास भी आने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। क्या भेज दिया और क्या हो गया उसी समय कि उसके पास एक स्वर्गदूत आया, बोलता है करे के सुन, कहता है कि जा, कहता है तेरे दान, क्या लिखा, कह रहा तेरे दान परमेश्वर ने स्मरण किया, स्मरण मतलब याद किया, याद। ऐसा उपवास रखोगे परमेश्वर आपको याद रखे, ऐसी प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको याद करे। कहता है जब तू प्रार्थना करे, तेरी मर्जी है, कहता जब तू करे, कहता लेकिन एक दिन ऐसा दे, कहता 40 उपवास नहीं रखे जाते, एक रोजा ऐसा रख लो जो 40 दिन के बराबर हो। हालेलुया। कहता कि याद रखो, कहता याद कराओ मुझे, कहता याद कराओ ऐसा दिन मुझे, कहता जिस दिन तूने दान दिया, कहता जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू कहता उपवास करे, कहता है कि याद करा, कहता मैं याद करा दूंगा पूरी दुनिया को कि कोई मेरा बेटा यहाँ रहता है पंजाब में। हालेलुया। कहता मैं याद करा दूंगा कि मेरा बेटा बिजनेस करता है, कहता आपके बिजनेस को चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा आज की रात परमेश्वर। बोलो हालेलुया। लेकिन हम यही करते हैं, हम कहते तो हैं, हम करते नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन सीक्रेट को यूज करेंगे, मेरा गॉड, मेरा परमेश्वर आपको कभी रिफ्यूज नहीं करेगा। हालेलुया। आप कभी रिफ्यूज नहीं होंगे अपनी लाइफ में। आप कह रहा हूं अगर ये 3 बातें आप ये करते हैं, कहता कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में नया काम करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल से एक जगह मत्ती के बारे में देखेंगे, मत्ती का चैप्टर, उसका 4था अध्याय, उसका 8 वचन पढ़े। तेरे हाथों से मैं बनाया गया हूँ और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे। यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है, तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है, मुझे अपनी करुणा से शांति दे। हालेलुया। क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि तेरी व्यवस्था से मैं सुखी हूँ। अभिमानियों की आशा टूटे, हालेलुया। अभिमानियों की आशा टूटे और
क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। जो तेरा भय मानते हैं वो मेरी ओर फिरे, तब वे तेरी चेतावनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो, ऐसा न हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु हालेलुया, मुझे तेरे वचन पर आशा रहती है। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे होने की बात जोती जोती धुंधली पड़ गई, और मैं कहता हूँ कि तू कब मुझे शांति देगा, क्योंकि मैं धुएं में की कुप्पी के समान हो गया हूँ। तो भी तेरी हालेलुया, तो भी तेरी विधियों को नहीं भूलता। तेरे दास की कितने दिन रह गए हैं, तो मेरे पीछे पड़े हो को कब दंड देगा। अभिमानी जो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, उन्होंने मेरे लिए गड्ढे खोदे हैं। तेरी सब आज्ञा विश्वास योग्य है, वे लोग झूठ बोलते हुए मेरे पीछे पड़े हैं। तो मेरी सहायता कर। हालेलुया। देखो अब क्या लिखा है, वे मुझे पृथ्वी पर मिटा डालने पर ही थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अपनी करुणा के अनुसार मुझे जिला, तब मैं तेरी दी हुई चेतावनी को मानूंगा। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हालेलुया। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तेरे नियमों के अनुसार जारी है, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तो मेरा उद्धार कर। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरे घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चेतावनियों पर ध्यान करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की हम वर्शिप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान और भला परमेश्वर है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। गमदिया रसियानू एक पल विच तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। हालेलुया, 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 हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। यीशुआ, 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 यीशुआ। रूहे पाके खुदा, रूहे पाके खुदा, रूहे पाके खुदा, रूहे पाके खुदा। छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ, छेती छेती आ मेरे वल, छेती छेती आ। यीशुआ, यीशुआ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता बदे शिफा, तू ही है देता बदे शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू। देता है जीवन नया, बड़े बड़े काम
करता है सामर्थी खुदा तेरा। अंध को आंखें तू देता है, गूंगे भी गाए तेरी सना। अंधों को आंखें तू देता है, गूंगे भी गाए तेरी सना। ऊंची है असमत तेरी खुदा, ऊंची है असमत तेरे खुदा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू। देता है जीवन नया, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया